हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल चैप्टर 8 की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 जो कि पेज नंबर 8.50 पे दी गई है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2020 अप्रैल 1st गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर ऑफ ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स, अकाउंट डेबिट, परचेजेस, अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 से। अब ऑनर ने क्या करा, गुड्स जो है बिजनेस में से विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, बिजनेस यूज के लिए नहीं किए हैं, उसने पर्सनल पर्पस के लिए जो है गुड्स बिजनेस से विड्रॉ किए हैं। तो किसको डेबिट करेंगे हम? प्रोप्राइटर के ड्राइंग्स अकाउंट को, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गुड्स जो है रिसीव कर रहा है। प्रोप्राइटर का जो ड्राइंग्स अकाउंट है वो क्या है? रिसीवर है। जो प्रोप्राइटर का ड्राइंग्स अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर। इसलिए प्रोप्राइटर का ड्राइंग्स अकाउंट हमने डेबिट किया, परचेजेस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। क्यों किया? क्योंकि क्या होगा, जब ओनर बिजनेस की गुड्स विड्रॉ कर लेगा पर्सनल यूज के लिए, इससे जो हमारी ओवरऑल परचेज होगी, ओवरऑल गुड्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? वो रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2 गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। ठीक है, बिजनेस में से जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज ए सैंपल, एज ए फ्री सैंपल जो है लोगों में बांट दिए। किस लिए? ताकि जो सेल है बिजनेस की वो इंक्रीज हो। सेल को प्रमोट करने के लिए जो है खर्चा किया गया है। गुड्स को जो है फ्री सैंपल है जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए लोगों में, ताकि जो बिजनेस है, ताकि बिजनेस के जो सेल है वो इंक्रीज हो। तो इसकी क्या एंट्री होगी? अप्रैल 2 एडवर्टाइजमेंट। एक तरह से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इसको। अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, कितने की करें? 500 रुपीज के। ठीक है, 500 आ जाएगा, 500 डेबिट कॉलम में, 500 क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, गुड्स जो है विड्रॉ, गुड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए लोगों में एज ए फ्री सैंपल, ताकि जो है हमारे बायर इंक्रीज हो, हमारी बिजनेस की सेल इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये एक तरह से खर्चा है बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है? परचेजेस अकाउंट को जब हमने क्रेडिट इसलिए किया है कि जो बिजनेस की ओवरऑल परचेज है उससे कम होगी, क्योंकि जो टोटल गुड्स थे उसमें से तो कुछ गुड्स एज ए फ्री सैंपल दे दिए गए ना। तो इससे क्या होगा, जो परचेज है बिजनेस की गुड्स हैं वो कम होंगी, इससे हमारी परचेजेस जो है कम हो जाएगी ओवरऑल। इसलिए परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और ये कॉस्ट पे ही, गुड्स जो है वो कॉस्ट प्राइस पर ही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 3 गुड्स गिवन एज चैरिटी। अप्रैल 3 क्या होगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों किया? कितने के दिए हमने? 300 के। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब गुड्स दिए हैं चैरिटी में, ठीक है, डोनेशन में गुड्स दे दिए। ठीक है, तो ये क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है,
बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, चैरिटी अकाउंट क्या हो गया, बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि गुड्स चैरिटी पर्पस के लिए दे दिए, डोनेशन पर्पस के लिए दे दिए, सेल तो की नहीं, ठीक है। तो बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसे चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट इसीलिए ही कर रहे हैं कि ओवरऑल हमारी जो परचेज है वो कम हो रही है, गुड्स जो है हमारे बिजनेस के वो कम हो रहे हैं क्योंकि वो चैरिटी के लिए यूज हो गए। इससे क्या होगा, परचेज हमारी कम होगी, इसलिए हमने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 4, टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर ₹5,000, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर यूज किया गया 5,000 का। और जो ये मर्चेंट है, जो ये बिजनेस एंटरप्राइज है, वो किस में डील करती है, टिम्बर में ही करती है। डैट मीन्स इसका गुड्स क्या है, टिम्बर है। बिजनेस के गुड्स को यूज करके ऑफिस का फर्नीचर बनाया, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, अप्रैल 4, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। कितने का, 5,000 का, ठीक है। नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फर्नीचर बनाया, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर जो है आ गया है, ठीक है। बिजनेस के में एसेट जो है हमारी एक एसेट बन गई है, हमारी टोटल एसेट्स में इंक्रीज हो गया, फर्नीचर में इंक्रीज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, जब फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। और रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम में। फर्नीचर बिजनेस में आया, चाहे बिजनेस में गुड्स को यूज करके बनाया, पर बिजनेस में तो वो आ गया ना, तो डेबिट व्हाट्स कम इन, इसलिए हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स जो है बिजनेस की गुड्स को यूज करके फर्नीचर बना लिया, जबकि उन गुड्स को आगे सेल पर्पज के लिए यूज नहीं किया, ठीक है। क्या करा, फर्नीचर बनाया। इससे क्या हुआ, ओवरऑल हमारे परचेज है, जो ओवरऑल हमारा गुड्स है वो रिड्यूस हो गया। इससे क्या, इससे परचेजेस रिड्यूस होने की वजह से हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया। नेक्स्ट, अप्रैल 5, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए फायर की वजह से। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अप्रैल 5 को लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितने के हुए, 3,500 के। बीइंग गुड्स destroyed बाय फायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि गुड्स जो है आग की वजह से, जलने की वजह से खत्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉय पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। तो ये क्या है, बिजनेस का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए हमने लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को डेबिट किया, क्रेडिट किया परचेजेस को। सेम रीजन है क्योंकि गुड्स जो है वो डैमेज हो गई फायर की वजह से, ठीक है। जिस गुड्स की हमने सेल करनी थी, जिस गुड्स को सेल करके हमने प्रॉफिट कमाना था, उससे क्या हुआ, वो गुड्स हमारी खत्म हो चुके हैं, सेल करने लायक नहीं बचे, डैमेज हो चुके हैं पूरी तरह से। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल परचेज जो है हमारे गुड्स है वो कम हो गए, हमारी परचेजेस रिड्यूस हुई, इसलिए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 6, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। कितने, 2,000 के। इसकी जर्नल एंट्री, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट सेम टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। कितने का, 2,000 का।
being goods lost in transit. अब जब गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जितने गुड्स हमने मंगवाए और उतने गुड्स हमें रिसीव नहीं हुए, कुछ गुड्स जो है वो मिसप्लेस हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे लाने के टाइम में क्या हुआ, उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, उस टाइम पीरियड में ही जो है गुड्स जो है लॉस हो गए हमारे, जब एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट ही जो है गुड्स को जो है लॉस हो गया, गुड्स मिसप्लेस हो गए, ठीक है। तो ये बिजनेस का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ काउंटिंग क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हम लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो गुड्स हमने मंगाए थे उतने गुड्स तो हमें मिले नहीं, वो ट्रांजिट में लॉस हो गए, जिससे हमारी ओवरऑल परचेज रिड्यूस हो गई, इसलिए हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।